ईद के बाद से मैंने अब शूट करा था, यानी वेंसडे को। तो यहाँ पर मैं टेलर को सूट देने जा रही थी अपना, क्योंकि आगे शादियाँ भी हैं और कज़िन की इंगेजमेंट भी है। तो मैंने सोचा मैं अपना सूट पहले स्टिच करा लेती हूँ, अदरवाइज़ अगर एट ए टाइम आप कराओ ना तो अच्छे से सिलता भी नहीं है, और अगर फिटिंग वगैरह सही नहीं आती तो दोबारा टेलर को देना होता है। तो अम्मी के घर के पास ही टेलर है, कोई 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं वहाँ पर आई थी इनको सूट देने के लिए, बट यहाँ पर जो मेन पार्टी है, मेन टेलर है, वो अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप हाफ़ एन आवर के बाद आ जाना और आपका सूट हम स्टिच करके दे देंगे। तो यहाँ से जी फिर मैं गई वापस, और नीचे ही एक कॉस्मेटिक शॉप थी। तो मुझे लेना था फेस सीरम और थोड़ा बहुत और सामान लेना था। तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत तरीके के फेस सीरम दिखाए थे, लैक्मे का, गार्नियर का, गुड वाइब्स का। तो मुझे फ़ाइनली एक समझ आ गया था, तो मैंने सोचा चलो वो मैं ट्राई कर लेती हूँ। फेस सीरम गार्नियर का तो ऑलरेडी आप यूज़ कर ही रही हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए लेंसेज भी देख रही थी, और इनके पास बहुत वैरायटी थी लेंसेज की, बहुत सारे कलर्स आ गए थे। ईद से पहले नहीं थे इतने सारे कलर्स, बट ईद के बाद इनके पास बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस थे। तो एक्वा कलर के थे इनके पास लेंस, फ्रेश लुक के नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो एक्वा कलर ही ले लेते हैं। तो हेज़ल मेरे पास ऑलरेडी था और ग्रे भी मेरे पास ऑलरेडी थे। तो फाइनली एक कलर मुझे यहाँ पर पसंद आया, तो वो मैंने ले लिया था यहाँ से। और इसी का लिक्विड और केस वगैरह जो होता है लेंस का, वो भी मैंने इसी के साथ परचेज़ कर लिया था यहाँ से। तो ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। भैया की शॉप पर माशाल्लाह सब कुछ अवेलेबल है, आपको किसी सुपरमार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर के नीचे ही आपको सब तरह का मतलब कॉस्मेटिक मिल जाता है। ये मैंने ले लिया था। अब मैं अम्मी के घर वापस जा रही थी, और उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना था। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी सारे काम। तो मैं अपना सामान लेकर आ गई हूँ। अभी ऊपर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो जी मैं लेकर आई हूँ, एक तो मैंने ये लिया है लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस सीरम। तो इसमें नियासिनामाइड है, तो ये मुझे एक्चुअली चाहिए था। डार्क स्पॉट्स को भी कवर करेगा, एंटी एजिंग को भी कवर करेगा, पिगमेंटेशन वगैरह को भी कवर करेगा ये। और इसके साथ स्किन ब्राइटनिंग सीरम है ये, और इसका MRP है 299, 299 रुपये का। और जी मैंने लेंस लिए थे, तो फ्रेश लुक के लेंस तो नहीं थे इनके पास, एक्वा कलर के थे। ये कलर है कैरेमल ब्राउन, तो मुझे अच्छा लगा। मेरे पास हेज़ल भी है, ग्रे भी है। तो ये मैंने ये देखिए, आपको शायद दिख जाए, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये अब कज़न की इंगेजमेंट होगी तो मैं उसमें इसको वेयर करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने लिया है इसका सोल्यूशन, और इसमें इसका केस भी होता है। ये देखिए, इसमें इसका केस भी देते हैं, और ये सोल्यूशन भी है इसमें। तो ये आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे लेंस लगाने के बाद अगर किसी को ज़्यादा जलन होती है ना आइज़ में, तो वो ये सोल्यूशन आँखों में डाल लें, एक एक दो दो ड्रॉप, तो उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं आइज़। ये रोटी है या नहीं? और मैं अभी आपको इसको खोल के अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक्चुअली आप लोग अभी भी मुझे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रोज़ा है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ईद के बाद। और फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग तो बनाना ही है। अब मैं कुछ हिम्मत करके खड़ी हुई और फिर मैंने बनाया व्लॉग। तो ये छोटा सा ही व्लॉग बना था मेरा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया था फेस सीरम डॉट डॉट करके, और इसको मैं हल्के से सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको मैं एब्जॉर्ब कर लूँगी अपने फेस में। तो इसको लगाते ही इंस्टेंट शाइन आ गई थी, और स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ लग रही थी, और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी शाइन आ गई, एकदम से फेस पर ग्लो आ गया था। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं। किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की, या फिर डार्क स्पॉट्स की, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, या फिर रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो इसको ज़रूर ख़रीद सकते हैं।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। ईद बहुत अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। ईद टैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वाटर टैंक में, तो इस वजह से हमें अम्मी के रुकना पड़ा था 2-3 दिन। और बट अब वापस आ चुकी हूँ। और सादिया की भी 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी, क्योंकि सादिया को मॉस्किटो बाइट हो गया था, तो उनका पैर बहुत ज़्यादा मतलब सूजन आ गई थी पैर पे। इनफैक्ट उनसे शूज़ पहने भी नहीं जा रहे थे, तो हमें वैसे भी रुकना था, और फिर ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वाटर टैंक वाली। पानी क्लीन हो गया है, तो अब हम अपने घर वापस आ गए, बैक टू द नॉर्मल रूटीन, जो डेली लाइफ की रूटीन होती है। तो रमज़ान में तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ है करने के लिए। अब 5 बज गए, तो अब ये तैयारी करनी है, अब ये तैयारी करनी है, अब इफ्तार के बाद सहरी की तैयारी करनी है, फिर सहरी करनी है। तो मतलब ये इतना अच्छा रूटीन लगता था ना मुझे बहुत मज़ा आता था रमज़ान में। बट अब जो होगी वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन होगी। वही आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप खाने वगैरह की तैयारी करेंगे, दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर वही नॉर्मल सारी लाइफ चलेगी। तो जो भी मेरा नॉर्मल रूटीन होगा डेली का, वो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। और अब आती जी हम सादियों को उनका होमवर्क कराने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि इनको होमवर्क मिला हुआ था। कल तो इनको और भी ज़्यादा होमवर्क मिल जाएगा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो गई है इनकी। तो अभी ये अपना होमवर्क कर रही हैं, जो ईद से पहले मिला था इन्हें। सुहान, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं हीरा जला दो। हीरा जला दो। ठीक है। आते ही जी सबसे पहले कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी इस वक्त मोटर स्टार्ट हुई हुई है हमारी, तो सबसे पहले मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए हैं। और ये बच्चों को टीवी देखने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि ये अक्सर मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं इन्हें अंदर बिठा देती हूँ कि ये टीवी देखते रहेंगे। और तो जी फाइनली मैं अपने सब काम से फ्री हो गई हूँ। इस वक्त बज रहे हैं रात के 9, और बच्चे गए हुए हैं दादी के घर पर, तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। और अच्छा, मुझे आप लोगों से ना थोड़ा सा सजेशन चाहिए था कि आप लोग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं किस तरह के व्लॉग्स वगैरह बनाऊं, क्योंकि एक्चुअली मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये व्लॉग वगैरह बनाने का। तो मुझे कुछ आइडिया दें कि मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी जो भी है कुकिंग वगैरह, और जो घर में मैं डेली रूटीन काम करती हूं वो आपके साथ शेयर करूं। या फिर आप आउटिंग पसंद करते हैं कि मैं बाहर जाऊं और एक्सप्लोर करूं, या फिर आपको जो हमारे नियर बाय मार्केट्स हैं वो देखना पसंद है। तो आपको किस तरह के व्लॉग्स पसंद है, या आपको सब पसंद है और मैं धीरे धीरे सब कुछ कवर करूं और फिर मैं आपके साथ शेयर करूं धीरे धीरे? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि मुझे व्लॉग्स किस तरह से बनाने चाहिए, और मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग्स में अगर कोई कमी है तो मैं उसको पूरा कर सकूं। चलिए जी, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। और रमज़ान चले गए हैं, अब वापस से अपनी रूटीन पर आ जाना है, डेली लाइफ शुरू हो जानी है। जो रूटीन थी वही, बच्चों का स्कूल जो है वो चेंज हो गया था, टाइमिंग वगैरह, तो सब कुछ मतलब रमज़ान में ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आराम से कंफर्ट जोन के अंदर आ गया है। बट अभी वापस से वही 8:30 बजे का स्कूल हो जाएगा सादिया का। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि बस रूटीन बन जाए किसी तरीके से सादिया की, कि वो सुबह जल्दी उठ जाए और मैं उनको स्कूल टाइम से भेज दूँ, और वो वही 12:30-1 बजे तक स्कूल से आएंगी। तो वही सब नॉर्मल लाइफ चलेगी इंशाल्लाह, आगे जो भी होगा। और बाकी नेक्स्ट वीक में, हाँ, कज़न की इंगेजमेंट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।